रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अब जरा इसका माना समझिएगा, मुझे उस शहर की कसम, हाय हाय हाय, कौन से शहर की, अभी ज़रा आगे सुनेंगे। यहाँ ये कसम जो इरशाद फरमाई जा रही है ना, इसका मतलब है कि ए महबूब मुझे किस शहर की कसम, शहर मक्का की कसम। यहाँ बात हो रही है शहर मक्का। जब जब हज के दिन आते हैं ना तो बस दिल तड़प उठता है। अल्लाह पाक से हमारी भी दुआ है, हमें भी ये सादत नसीब हो जाए कि हम भी एहराम बांधें, हरम पाक पहुँचें, काबा मुक़द्दसा की पुरनूर फ़ज़ाओं में सांसें लें, काबे शरीफ के नज़ारों से हमारी आंखें ठंडक पाएँ, कभी मुल्तज़म को चूमें, कभी हजर अस्वद के बोसे लें, कभी मीज़ाब रहमत के नीचे नफल पढ़ने की सादत मिले। अल्लाह करे कि हमें भी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा की मुबारक सातें नसीब हो जाएँ। खुदा की कसम, जो मिना की वादी की रातें हैं, सारी ज़िंदगी आप बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में रह लें, मगर जो उन खैमों की रातों का लुत्फ़ है, जो मुज़दलिफ़ा की पथरीली ज़मीन पर जब कोई टेंट भी नहीं होता, जब लाखों फ़र्ज़ंदाने तौहीद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ वो रात गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज़ों में ये मनाजिर बयान नहीं हो सकते। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और सुबहान अल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत बात रिवायतों में मिलती है कि हाजी के लिए जो मुज़दलिफ़ा की रात है वो शब-ए कद्र से अफजल रात है, इतनी मुबारक। अल्लाहु अकबर, अरफात के दिन को लफ्ज़ों में कैसे बयान कर दें, जब सारे हाजी अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। और अहादीस में मज़मून मिलता है कि अल्लाह करीम उस दिन सबकी बख्शिश फरमा देता है। तो ये ऐसा सफ़र है कि बस दिल से सदा क्या निकलती है, ज़िक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का, हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अल्लाह हमें भी जल्दी जल्दी हज की सादत नसीब फरमाए। या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने मैं जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाह हमारे मुकद्दर में भी हज लिख दे, हमें भी मदीने की हाज़री अता फरमा दे। तो अब सुबहान अल्लाह, कुरान की आयत की तरफ आते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम। इस आयत में अल्लाह करीम ने मक्का पाक की कसम इरशाद फरमाई है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि जब रब कसम इरशाद फरमा रहा है, ये कितना मुबारक शहर होगा। अच्छा, अब शहर मक्का की कसम जब इरशाद फरमाई तो हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि वाकई ये तो बड़ा मुबारक शहर है, वहाँ काबा है, वहाँ हजर अस्वद है, वहाँ मक्का में नबी पाक की विलादत गाह है, वहाँ जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को अपनाया, मकाम इब्राहीम है, वहाँ हजर अस्वद है, वहाँ मिना, अरफात, बहुत कुछ है। तो इस वजह से मक्के की कसम इरशाद फरमाई। नहीं, अब बड़ी कमाल की बात करने जा रहा हूं। इतनी मुबारक चीजें होते हुए रब ने ये नहीं फरमाया कि उस शहर मक्का की कसम जिसमें काबा है, उस शहर मक्का की कसम जिसमें हजर अस्वद है, उस शहर मक्का की कसम जिसमें मुकद्दस पहाड़ सफ़ा और मरवा के हैं, उस शहर मक्का की कसम कि जहाँ मिना है, जहाँ मुज़दलिफ़ा है। नहीं, अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। कौन सा शहर मक्का? जबकि तुम उस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। ए महबूब, आप उस शहर में हैं, इसलिए शहर मक्का की कसम। आए हाय, यानी महबूब करीम अलैहिस्सलाम, मक्का पाक की फजीलत की चीज़ें बहुत हैं, मगर इस शहर में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो ये है कि शहर पाक की मट्टी ने आपके कदम के बोसे लिए हैं। यही वो हवाला है जिसकी वजह से मक्का मुकर्रमा की इज्जत में इतना इजाफा हुआ। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ऐसी है जिसमें रब अज़्ज़ व जल ने कुरान में सिर्फ आपके शहर की कसम नहीं खाई, बल्कि आपकी रिसालत की, आपके ज़माने की, आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की, यहाँ तक कि आपके शहर पाक की भी कसम इरशाद फरमाई। और यही बात बरेली के ताजदार आला हज़रत लिखते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अल्लाह अकबर, ये शान है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब जनाब एक और
بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے مکہ پاک میں ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو رب العالمین ہے نا، وہ پاکستان کا بھی رب ہے، وہ یورپ کا بھی رب ہے، وہ افریقہ کا بھی رب ہے، وہ عرب ممالک کا بھی رب ہے، مگر اسپیشلی اپنے سب سے محبوب بندے کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں فرمایا؟ تو کچھ انشاءاللہ شان مکہ بھی سنیں گے اور شان محبوب رب العالمین بھی سنیں گے۔ سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے۔ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا اظہار جیسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے ایسا کسی اور پر نہیں ہے۔ اللہ نے جو شان عطا فرمائی نا اپنے حبیب کو، سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا سمجھیے گا، رب تو وہ ہمارا بھی ہے نا، مگر ہماری اوقات کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہماری آنکھ تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے، اور نبی پاک کی شان یہ فرش پر بیٹھے تو عرش کو ملاحظہ فرما لیا کریں۔ ہمارا ہاتھ یہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ہاتھ آگے کچھ پکڑ نہیں سکتا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جایا کریں۔ سبحان، حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے۔ پھر اسی طرح چند میٹر کے فاصلے سے ہمارے کان سن نہیں پاتے، دور سے کوئی بات کرے تو آواز زور سے بولو بھائی آواز نہیں آ رہی، ہماری اتنی سماعت ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیں، بلکہ سب جانے دیجئے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ یہ کوئی کہانی کی بات نہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے نا، میں نے آپ کو دیکھا آپ جب جھولے میں ہوتے تھے اور جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ اچھا یہ ایک اور خوبصورت بات، ذرا بڑی لطیف سی بات ہے، مثال دیتا ہوں۔ ہم اب بڑے ہو گئے، ہمارے کوئی چچا کوئی تایا کوئی بزرگ گھر پہ آئیں اور وہ آ کے ہماری بچپن کی شرارتیں ہمیں بتائیں، تو بعض اوقات ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا کیا ہوگا میں نے، لیکن مجھے تو یاد نہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ شرمندہ بھی سب کے سامنے ہمیں کر دیتے ہیں ہماری کوئی الٹی سیدھی بات بتا کر۔ تو بہرحال نہ بتایا کریں بھائی، سب کے سامنے بچے تھے، ہو گئی ہوگی غلطی، لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات بتائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یاد تھوڑی ہوتا ہے بچپن میں ہم نے کیا 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 تھا۔ حضرت عباس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، کب بتایا؟ جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا حضرت عباس۔ 40 پلس ایج میں نبی پاک سے حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ جھولے میں نے دیکھا تھا، آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر چاند حرکت کرتا تھا۔ تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا مجھے کیا معلوم اس وقت کیا ہوتا تھا، آپ نے فرمایا جی میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ صرف اشارہ نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھولے مبارک میں یہ تھی کہ چاند کی آواز سن لیا کرتے اور چاند سے گفتگو فرمایا کرتے۔ ایسے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو ایسے آقا کہ جن کو رب نے اس قدر کمالات سے نوازا، سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی پاک سے رب کا پیار دیکھیں، اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کس طرح اپنے محبوب سے بات کی۔ رب کا، رب کا، رب کا کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، یعنی سبحان اللہ اپنے رب ہونے کا اظہار جیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا، ایسا رب نے کسی کو نہیں فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب نے قرآن اتارا، آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے، آپ کا رب حکمت والا ہے، آپ کا رب علم والا ہے۔ ارے رب العالمین ہے، وہ تو سب کا رب ہے، مگر سبحان اللہ رب عز و جل اپنی ربوبیت کا اظہار بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس میں رب عز و جل کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور کس قدر یوں سمجھیے کہ کرم نوازی ہے وہ جھلک رہی ہے۔ شان ربوبیت کا جیسا اظہار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا ایسا کسی اور پر نہیں ہوا۔ اب سبحان اللہ یہ تو ہو گئی شان مصطفیٰ نبی پاک کا مقام۔ اب یہ جو مکہ ہے یہ کتنی مبارک جگہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا رب تو ساری کائنات کا رب ہے، مگر رب نے اپنے رب ہونے کا، شہر
शहर मक्का की तरफ कैसे इज़हार फरमाया। रब कुरान में फरमाता है रब हादिहिल बल्दा, उस शहर मक्का के रब, यानी रब ने अपने आप को मक्के का रब फरमाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक की सारी ज़मीन पर शान रबूबियत का जो इजहार है वो जैसा मक्का पाक पर हुआ है ऐसा किसी और शहर पर नहीं हुआ। ये मक्का ही तो था जो बिल्कुल बेआबाद था, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, ये बंजर ज़मीन थी, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। मगर जब रब ने अपनी शान रबूबियत का इजहार किया, बहुत ही फजीलत वाले नबी अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया कि अपने दूध पीते बच्चे और बीबी हाजरा अपनी ज़ौजा को उस बयाबान में छोड़कर आ जाओ। और अल्लाह अकबर, फिर ऐसा प्यारा चश्मा जारी हुआ, लोगों के दिल अब मक्के की तरफ खींचने लगे। एक बात याद रखिएगा, जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है। पानी आ गया तो अब लोग भी आने लगे। और फिर अब क्या हाल हुआ, अल्लाह ने कैसी शान रबूबियत का इजहार किया कि जहां मक्के में परिंदा पर नहीं मारता था, आज हाल यह है कि करोड़ों लोग वहां जाने को तरस रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट को रोकना पड़ता है कि भाई अब वीज़ा नहीं मिलेगा, अब पूरा शहर फुल हो चुका है, अब जनाब थोड़े अरसे बाद कोटा दिया जाएगा। अंदाज़ा कीजिए ये रब ने कैसा आबाद किया, अपनी शान का कैसा नज़ारा हमें दिखाया कि अब साल का कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब तवाफ जारी ना हो, मक्का आबाद ना हो। अल्लाह अकबर। तो अब जरा सोचिए, एक ऐसी शख्सियत है कि जिस पर शान रबूबियत का सबसे ज्यादा इजहार हुआ, एक ऐसा शहर है जिस पर रब ने अपनी शान रबूबियत का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इजहार किया। तो रब ने फिर अपने महबूब को मक्का मुकर्रमा में पैदा किया। इससे अंदाजा होता है कि मक्के की शान कैसी है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। क्या फरमाया रब ने, मुझे उस शहर की कसम जबकि तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो। अच्छा, मक्का मुकर्रमा के बारे में एक और बात सुनिए ताकि मजीद शौक पैदा हो उस मुबारक शहर की तरफ जाने का। हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या हैं? रहमतुल लिल आलमीन। नबी पाक कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, प्यारे आका जब से तशरीफ लाए ना दुनिया में, अज़ाबात आना बंद हो गए हैं। पहले की कौम पर बड़े अजाब आते थे, पत्थर बरसते थे, पूरी पूरी कौम गर्क कर दी जाती थी। जब से नबी ये पाक दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इस दुनिया पर वो वाले अजाबात का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह अकबर। जब से नबी ये पाक आए अजाब आना बंद हो गए। हालांकि ये अजीब बात तो ये है कि कुफ़ारे मक्का मुसलमानों को टेस्ट करने के लिए, नबी ये पाक को माद अल्लाह आर्ग्यूमेंट करने के लिए ये दुआ किया करते थे कि हम पर अजाब नाजिल करके दिखाओ। अगर तुम अल्लाह के नबी हो, जैसे पिछली कौमों पर अजाब नाजिल हुए, हम पर अजाब नाजिल करके बताओ। बल्कि माद अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हम पर पत्थर बरसा दे, हम पर दर्दनाक अजाब उतार दे। ऐसी जरी कौम थी कि जो इस तरह की दुआएं करती थी। मगर कुरान में रब ने जवाब क्या दिया कि तुम पर अजाब नहीं आ सकता। व्हाट वाज द रीजन? लिसन केयरफुली। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब तुम उनमें तशरीफ फरमा है। तुम्हारे दरमियान रसूल पाक मौजूद हैं, इस कौम पर अजाब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हालांकि वो दुश्मन थे, वो ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह रसूल के दुश्मन थे। मगर दुश्मनों के दरमियान भी जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है तो अजाब नहीं आएगा। तो सुभान अल्लाह, जो ईमान वाले हैं उन पर अजाब कैसे आएगा? जो अल्लाह के नबी के दोस्त हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, उन पर अजाब कैसे आएगा? और यही बात आला हजरत लिखते हैं, फरमाते अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अरे इन पर अजाब कैसे आ सकता है महबूब, तुम उनके दरमियान हो। व अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। अदू कहते हैं दुश्मन। हुजूर आप उनके दरमियान थे तो दुश्मन भी बच गया, तो फिर दोस्त का आलम क्या होगा? जरा खूबसूरत शेर सुनिएगा। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। अरे जो नबी पाक का शहदाई है उसको तो फिर दुनिया और आखिरत की बरकतें मुबारक हो। ये तो वो रहमतुल लिल आलमीन है कि जिनकी वजह से दुश्मनों पर अजाब नहीं आता। तो जो ईमान वाले हैं वो दुनिया में भी खैर में रहेंगे और आखिरत में भी खैर रहेंगे। अल्लाह हमें ईमान पर और नबी पाक की गुलामी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए काजी इयाज रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं मक्का पाक कैसा बरकत वाला है। एक मरतबा हजरत सादून खौलानी रहमतुल्लाहि तआला के पास कुछ लोग आए और बताया कि फलां कबीले ने एक शख्स को कत्ल किया, फिर उसकी लाश को आग लगा दी। मगर हैरत की बात यह थी कि रात गए तक उसका जिस्म आग में रहा, मगर उसकी जिस्म पर आग ने कोई असर ही नहीं किया। यहां तक कि उसका सफेद रंग जो था वो भी आग की जलने की वजह से वैसा का वैसा ही रहा, रंग भी काला नहीं हुआ। बड़े हैरान हैं हम कि आग क्यों असर नहीं कर रही उस बंदे पर। सादून खौलानी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया उस मरने वाले शख्स ने 3 हज किए होंगे, जाकर चेक करो।
मालूमात की तो पता चला कि हाँ उसने तो 3 हज किए हैं। तो उन्होंने फरमाया मुझे ये बात पहुंची है जो बंदा 1 हज करे उसने अपना फर्ज अदा किया, दूसरा हज करे उसने अल्लाह पाक की बारगाह में कर्ज पेश किया, और जिसने 3 हज किए अल्लाह पाक उसके जिस्म और जिस्म पर उगने वाले बालों को जहन्नम पर हराम फरमा देता है। तो ये मक्का पाक है, ये हज है, ये अल्लाह की इबादत के सिले हैं। अल्लाह हमें ये नसीब फरमाए। अब याद रखिए हदीस पाक में है कि जब कौम समूद पर अजाब आया था ना, इन बदबख्तों ने हज़रत सालेह की बात ना मानी तो इन पर अजाब आया, तो इस अजाब ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। नोबडी लेफ्ट, सब मारे गए, एक शख्स बच गया। सहाबा किराम को बड़ी हैरान हुई कि हुजूर वो कौन है, वो कैसे बच गया? नबी पाक ने फरमाया उसका नाम अबू रगाल था, वो उस वक्त मक्का पाक में था। कौम समूद का बंदा था मगर उस वक्त मक्का पाक में मौजूद था। सारी कौम तबाह कर दी गई, इस बंदे पर अजाब नहीं आया क्योंकि अमन वाले शहर में था। फरमाया लेकिन जैसे ही वो मक्का पाक से बाहर निकला उसको अजाब ने घेर लिया और वो भी हलाक हो गया। जब तक मक्के में था रब का अजाब नहीं आया। नबी पाक एक बार ताइफ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ये अबू रगाल की कब्र है, यहाँ इस पर अजाब उतरा था और यहीं इसे दफन कर दिया गया। अब नबी पाक का इल्म देखें, नबी पाक की नजर देखें, आका का फरमाना काफी था मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक निशानी बताई कि अबू रगाल के साथ इसकी सोने की छड़ी थी, वो भी साथ दफन की गई है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कब्र खोद कर देखा तो सोने की छड़ी भी मौजूद थी। यानी अल्लाह अकबर, नबी पाक की इल्म का आलम ये और आपकी नजर का आलम ये, और किस तरह अपनी बात को आपने साबित भी फरमा दिया कि यही अबू रगाल की कब्र है। तो इससे ये पता चलता है कि मक्का अमन वाला शहर है, मक्का बरकत वाला शहर है, द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड। और क्यों ना हो नबी पाक ने अपनी 63 साल जिंदगी में 53 साल मक्का पाक में गुजारे हैं। अल्लाह इस शहर की बार बार बरकत नसीब फरमाए। अब सुभान अल्लाह, चूंकि हाजी हज को जा रहे हैं, मैं जरा थोड़े से हज के फजाइल भी बयान कर दूं, और इसमें मेरी एक और नीयत भी है कि यहाँ भी बहुत सारे हो सकता है ऐसे लोग हों, मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ऐसे लोग हों जिन पर हज फर्ज हो चुका है और जो हज नहीं कर रहे या डिले कर रहे हैं। ये अहम फर्ज है, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। पहले फजीलत सुन लें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा काबा शरीफ का हज करे उस दौरान ना फहश बातें करे ना ही गुनाह का काम करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हज भी करते हैं गंदी बातें भी कर रहे होते हैं, हज भी कर रहे होते हैं लड़ाई भी कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, ये 2 कंडीशन याद रखें, फहश बातें ना करे, गुनाह का काम ना करे। तो रजआ का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसे लौट जाएगा जैसे आज ही माँ ने उसको जना है, यानी आज ही पैदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल उम्रतु इलल उम्रती कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। ऐ उम्रा करने वालों तुम्हें भी मुबारक हो, अल्लाह तौफीक दे तो जाया करें। इधर उधर सारी दुनिया घूमने जाते हैं, नहीं जाते तो मक्का पाक और मदीना तैयबा नहीं जाते। सुनिए हदीस पाक, बुखारी की हदीस है, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, और मकबूल हज की जज़ा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तो अल्लाह हमें उम्रे और हज की सआदत नसीब फरमाए। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हज फर्ज है और लोग डिले कर रहे हैं। बच्ची की शादी कर लूं, पहले जरा कारोबार सेट कर लूं, अभी जरा नया घर बना लूं, फिर हज को चला जाऊंगा। नहीं, आप हदीस पाक सुनिए। एक तरफ तो आपने हज के फजाइल सुन लिए ना, एक और फजीलत सुन लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजी अपने अहले खाना में से 400 अफराद की शफाअत करेगा और हाजी गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे जना हो। अपनी नहीं, अपने खानदान के 400 लोगों की भी शफाअत करेगा। तो ये इतना मुबारक सफर है। तो अगर हज फर्ज हो गया है इसको डिले ना करें, क्यों हमें नहीं पता हज से पहले ही ना मर जाएं। फर्ज हो गया फौरन अदा करें। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अभी थोड़े अरसे बात कर लेंगे, फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, फिर कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है।